दोस्तों नमस्कार। यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और उन साथियों के लिए है जिन्होंने एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट खोला हुआ है या फिर अभी आने वाले समय में खोलना चाहते हैं। दोस्तों यदि आपने एंजल वन में अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर के ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट आज ही खोलें और हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों चलिए मैं आपको वन बाय वन जो हमारा एंजल वन के ऐप के द्वारा यदि आप जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, आपको एक एंजल वन का ऐप यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऐप आपको डाउनलोड करना होता है और उसके बाद जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है, आपका एक्टिवेट हो जाता है, आपको एक आईडी अपना पासवर्ड जो सेट करना होता है, उसके बाद पिन सेट करना होता है और इसको लॉगिन करना होता है। उसके बाद आप जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अपना मेरा होम पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर मुझे अपना पिन जो मैंने डाला हुआ है उसे पिन डालने के बाद ये मेरा होम पेज खुल गया है। देखिए इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी पुराने लोग भी इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। यदि आप सारी फीचर्स को जान लेंगे तो आपको ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत आसान हो जाएगा और दोस्तों आप कभी कोई ऐसा नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो वन बाय वन आप वीडियो में बने रहिए और मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ से एक एक करके बताऊँगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप एक कंफर्टेबल अपना एंजल वन के माध्यम से अपना ट्रेडिंग अथवा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो होम पेज में आपने देखा होगा, मैं टॉप से लेकर के चलता हूँ। यहाँ होम लिखा हुआ है, यहाँ आपको न्यूज़ लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका अलर्ट सेट करने का जो बटन है, आइकॉन है, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन का बेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपका सर्च दिखाई दे। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी आप ट्रेड लेते हैं या कोई भी नोटिफिकेशन नया आता है तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपको अलर्ट सेट करना है अपने यानी कि हो सकता है कि आप किसी स्टॉक की प्राइस का या फिर उसके चार्ट में कुछ ऐसे पैटर्न का अलर्ट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टॉक, यहाँ पर एफएनओ, यहाँ पर म्यूचुअल फंड। दोस्तों यदि आपको स्टॉक के अंदर सेलिंग अथवा परचेजिंग करनी है तो आपको स्टॉक के ऊपर क्लिक करना होगा। यदि आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर अथवा ऑप्शन के अंदर तो आपको एफएनओ पे क्लिक करना होगा। और यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम में अपना निवेश करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना होगा। उसके ठीक नीचे आपने देखा यहाँ पर मार्केट टुडे के अंदर जो आपको लाइव मार्केट की स्थिति है, वहाँ पर आज मार्केट की क्या स्थिति है, प्लस है, माइनस है। यहाँ आप देख सकते हैं जो सारे इंडाइसिस हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, डाउ जोन्स एंड और भी हम लगभग पाँच यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, जिनको हम डे बाई डे ट्रैक कर सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मार्केट टुडे पर क्लिक किया तो मार्केट टुडे पर जैसे ही क्लिक किया आपको मार्केट से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ ये क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये होगी कि इक्विटी ट्रेंड बुलिश। यहाँ पर जो सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा है कि आज जो है इक्विटी का ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पर सेंसेक्स की क्या स्थिति है, निफ्टी की क्या स्थिति है, टॉप गेनर्स, जो टॉप गेनर्स के अंदर टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स, अर्थात किस स्टॉक के अंदर अधिक खरीदारी हो रही है या किस स्टॉक के अंदर अधिक बिकवाली हो रही है, वो यहाँ आपको पता चल जाता है। और यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी की है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। दोस्तों यदि आपको यह ना पता हो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है तो मैं आपको बता दूं, लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज या फिर जिनकी मार्केट कैपिटल अराउंड 20,000 करोड़ एंड मोर, इसके अलावा जिसकी ज़्यादा होती है तो उनको लार्ज कैप में रखा जाता है। उसके बाद फिर आपको मिड कैप कंपनियाँ आते हैं। मिड कैप कंपनियाँ टॉप 101 से लेके 250 तक जो टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनको लिस्टेड किया गया है मिड कैप के अंदर, और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का माना जाता है। स्मॉल कैप कंपनियों में 251 से अबव जितनी भी कंपनियां हैं उनको स्मॉल कैप, और उसके ऊपर भी एक कैटेगरी होती है वो माइक्रो कैप, जिनकी कैपिटल बहुत छोटी होती है। तो यहाँ स्मॉल कैप बिलो 5,000 करोड़ की कैपिटल से जो नीचे की कंपनियां हैं उनको स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखा जाता है, और जो कंपनियां 1,000 करोड़ से नीचे आ जाती हैं जिनकी मार्केट कैपिटल, उनको माइक्रो कैप में कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सारी बताता चलूँ ताकि आप यदि नए हैं तो ये सारी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लार्ज कैप लगाया हुआ है, लार्ज कैप में जो भी लार्ज कैप कंपनियाँ हैं जिनके अंदर जो भी यहाँ देखिए टॉप गेनर्स हैं, अर्थात इनके अंदर कितनी खरीदारी चल रही है, यहाँ पर कितना बढ़ा हुआ, कितने रुपीज़, कितने परसेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। यदि मैं टॉप लूजर्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जो लार्ज कैप में आने वाली कुछ टॉप लूजर कंपनियां हैं जिनके अंदर आज बिकवाली देखने को मिली है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, या मिड कैप के अंदर यहाँ स्मॉल कैप, इसी तरह से सारी कंपनियां यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन आसानी से डेली मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं।
मार्केट मूवर्स के अंदर अभी आपको नीचे और एक यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जिसके माध्यम से आप एक्टिव बाय वॉल्यूम, एक्टिव बाय वैल्यू, अर्थात यहाँ पर जो ट्रेडर इंट्राडे या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं उनको इसका काफ़ी लाभ होता है कि अर्थात जिस स्टॉक के अंदर अधिक वॉल्यूम है और उनके अंदर प्राइस के अंदर भी मूवमेंट है, तो वो इंट्राडे के लिए उन स्टॉक का जो है अपना सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से बैक जाने के बाद मैं आपको नीचे लेकर के आता हूँ। यहाँ पर FII DII ग्लोबल एंड सेक्टर, कुछ ये इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ यदि मैं FII DII पर क्लिक करता हूँ तो FII DII का क्या एक्शन या थी, और यहाँ पर एक दिन पहले का आपको डेटा मिलता है कि FII DII ने कितनी खरीदारी करी, कितनी बिकवाली करी। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि आखिर कहाँ पर किस सेक्टर के अंदर अधिक बिकवाली हो रही है, कौन से शेयर के अंदर बिकवाली हो रही है, फ्यूचर के अंदर क्या स्थिति है, ऑप्शन के अंदर क्या स्थिति है, एंड कैश के अंदर क्या स्थिति है। यहाँ ग्लोबल इंडाइसिस, जैसे कि आपका अमेरिका के मार्केट, आपने एशिया के मार्केट, UK के मार्केट, सभी इंडाइसिस यहाँ पर आपको नज़र आ जाते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि दुनिया भर के बाज़ारों में किस प्रकार का जो है माहौल चल रहा है, जिससे कि हम अपना ट्रेडिंग का अपना एक आइडिया जो है बना पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्टर, देखिए यहाँ पर सेक्टर का मतलब है कि किस सेक्टर की कंपनियों में क्या क्या स्थिति बनी हुई है, अर्थात यहाँ पे जो सेक्टोरल इंडाइसिस हैं यहाँ पर लगी हुई। देखिए हमारी जो सेबी के द्वारा अलग अलग जो है इंडाइसिस बनाई गई हैं सेक्टर के हिसाब से। यहाँ आप देख सकते हैं आपका बैंक निफ्टी है, निफ्टी 100, 200, कमोडिटीज़, एनर्जी, FMCG, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, मिड कैप, अर्थात ये अलग फार्मा, रियलिटी एंड मिड कैप। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आखिर किस सेक्टर के अंदर जो है निवेशकों की का रुझान ज़्यादा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाता है यहाँ कितना परसेंट और कितने पॉइंट यहाँ पर ये इंडेक्स बढ़ा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इस सेक्टर की आप देख सकते हैं जो कल मार्केट जो क्लोज हुए थे वो IT सेक्टर 3.99% तेज़ी से के साथ जो है बंद हुआ था, और बाकी पूरा सेक्टर हमारे ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर शानदार बुलिश ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको ये एक ऑप्शन एक जो है फीचर मिल जाता है यहाँ लाइव ट्रेडिंग। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार जो फीचर्स है, जो भी नए बिगिनर्स हैं उनको इस फीचर का जो है लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पर क्या 2-2 घंटे के 3 यहाँ पर सेशन चलते हैं, सुबह 9:15 से जो क्लोजिंग आवर्स तक 3:30 तक यहाँ जो है 2-2 घंटे के सेशन चलते हैं। इसके माध्यम से क्या है कि आप यदि ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे एक्सपर्ट आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते रहते हैं, और आपको ट्रेड लेने का जो आइडियाज़ है उसके बारे में ट्रेनिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको बताते हैं। तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए यदि आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मोस्ट बोर्ड, देखिए यहाँ पर मोस्ट बोर्ड का मतलब है कि सबसे अधिक शेयर कौन से खरीदे गए हैं, अर्थात इससे क्या आइडिया लग जाता है कि वॉल्यूम का। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम देखा जाता है, जैसे आपका देखा आइडिया है, टाटा मोटर है, सुजलोन एनर्जी, टाटा स्टील, अर्थात निवेशकों ने सबसे अधिक कौन से शेयर्स को खरीदा। यहाँ पर अगर मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे और भी सारी लिस्ट यहाँ मिल जाती है जो सबसे अधिक खरीदे गए हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर किस शेयर के अंदर सबसे ज़्यादा निवेशकों का रुझान है। दोस्तों यहाँ पर और नीचे जो फीचर हैं यहाँ पे IPO है, उसके बाद ETF है, स्टॉक SIP है, पे लेटर, NGTT। जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ये आपका IPO है। IPO में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो IPO के माध्यम से एक आसानी से हमें यहाँ निवेश करने का मौका मिलता है। यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो अभी इस समय ओपन IPO है, ओपन IPO 1, 2, 3, ये ओपन IPO। उसके बाद अपकमिंग IPO अर्थात जो आने वाले जो है जल्दी आने वाले, उसके बाद सी रिसेंटली क्लोज, ये क्लोज वाले IPO जो अभी तक क्लोज हो चुके हैं। और यहाँ जैसे हम IPO में निवेश करने का यदि हमें अगर मन बनाना है तो देखिए यहाँ पर उसका सब्सक्रिप्शन डिटेल दिया जाता है, अर्थात जिस IPO के अंदर सबसे अधिक सब्सक्रिप्शन मिलता है, कम से कम 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 20 गुना, 100 गुना, तो उसके अंदर जो है प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो IPO एक अच्छा परफॉर्म इन फ्यूचर में करेंगे। तो यहाँ पर यदि आपको IPO में निवेश करना तो यहाँ से सिंपल आप कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, जो काम की बातें मैं आपको बताता चलता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए डिस्कवर स्टॉक एक एंजल वन के सिस्टम के द्वारा यहाँ पर सर्च किया जाता है। यहाँ पर डिस्कवर, उसके बाद यहाँ आपको थोड़ा सा ये आपको मिलेगा कि किस प्रकार से हम जो मार्केट में, अब यहाँ देखिए यदि कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से
यहाँ आपको कुछ जो कैंडल्स के पैटर्न दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप इस तरह का कैंडल अगर मार्केट में दिखाई देता तो आप उनको किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। यहाँ स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए यहाँ पर है कि या 1 दिन 2 दिन 4 दिन अर्थात या इंट्राडे के हिसाब से भी यदि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस प्रकार के जहाँ पर पैटर्न, तो ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, समय लगेगा कि किस पैटर्न का हम कब कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ अभी आपको फीचर बताता चलता हूँ, उसके बाद यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको इनके बारे में सारी एक एक करके जानकारी देता चलूँगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ टूल्स दिए हैं, जीटीटी का मतलब है गुड टिल ट्रैकर। देखिए, हम जब भी कोई ऑर्डर लगाते हैं तो उसके अंदर हम कोई स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस वो जब तक ट्रिगर नहीं होगा वो स्टॉप लॉस आपका बना रहेगा। तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा अलग से हमें वीडियो बनाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेड इजी, स्टॉक एसआईपी, मार्जिन कैलकुलेटर, बास्केट ऑर्डर एंड एफएनओ, लॉन्च पैड, उसके बाद स्मॉल एपीआई, उसके बाद यूज़र मैनुअल। यहाँ आपको सारे टूल मिल जाएंगे। यदि आपको अपने इस एंजल वन के ऐप के बारे में और डीपली जानकारी चाहिए तो यहाँ आप इनको इस्तेमाल करें और इनको देखें। इनको देखने के बाद फिर आपको सारा जानकारी इसके बारे में पता चलती रहेगी। उसके बाद रिसर्च रिकमेंडेशंस, देखिए एंजल वन की टीम के द्वारा भी कुछ रिसर्च किया जाता है। यहाँ टीम के द्वारा जो भी रिसर्च होता है उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको टारगेट एंड उसका कब बाई करना है, कब उसको सेल करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो यदि आप बिगिनर्स हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेडिंग आइडियाज़ यहाँ पर है। ट्रेडिंग आइडियाज़ का मतलब है कि आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन अर्थात इंट्राडे का भी कई बार इसमें आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलता है। और यहाँ पर आपको दिखा हुआ है कि इसका टारगेट कितना बचा हुआ है, ये टारगेट आपको कितना बचा हुआ है, तो इसका आप लाभ उठाएं। ये जो सारे फीचर हमें मैंने देखा है कि बहुत सारे काफ़ी पुराने लोग होने के बावजूद भी उनको ये इन चीज़ों का पता नहीं होता और वो इस चीज़ का फीचर्स का लाभ नहीं उठा पाते। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एंजल वन इस तरह के पोर्टफोलियो बनाकर जो रेडीमेड पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं जिसके अंदर हम निवेश करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंसिबल, कोई भी बंदा अगर इसमें फ्यूचर अथवा ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता है, खासकर ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छा यूज़फुल ऐप है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी होम पेज पर जो दी गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर होम लिखा हुआ है, यहाँ पर वॉच लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो लिखा हुआ है और यहाँ ऑर्डर एंड अकाउंट। देखिए अकाउंट पे मैंने क्लिक किया। अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मेरा जो है बैलेंस सिर्फ इतने 163.60 रुपये बचा। अर्थात आपके पास जो भी फंड है, फंड का डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको या विड्रा करना है या फिर फंड को ऐड करना है तो आप यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने नाम का एक छोटा सा शॉर्ट दो अक्षर मिल जाएंगे। यदि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट का पूरा जो प्रोफाइल है यहाँ खुल के आ जाता है। यहाँ जैसे ये मेरा नाम आ गया, मेरी क्लाइंट आईडी आ गई, डीमेट अकाउंट, पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर जो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जैसे ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, तो उनको आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। कोई बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है या फिर हटाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो आप आसानी से अपने ही द्वारा, खुद के द्वारा आप यहाँ पर कुछ चीज़ें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पर प्लेज होल्डिंग। देखिए होता क्या है कि जैसे हमने कुछ अच्छे स्टॉक खरीद के रखे हुए, हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं और यदि हम उनके मार्जिन से कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, तो कुछ मार्जिन हमें इसका प्लेज करने से मिल जाता है। अर्थात जो ब्रोकर की तरफ से कुछ आपको प्लेज का मतलब है किसी अपने पोर्टफोलियो को गिरवी रखना, तो उसके द्वारा कुछ मार्जिन आपको रिलीज़ कर दिया जाता है और आप उस पैसे का इस्तेमाल ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है। जो लोग ट्रेडिंग, लेकिन ये सब उन्हीं के लिए है जो एक्सपर्ट हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उन्हीं के लिए। नए बंदे इसका इस्तेमाल ना करें, उसके बाद सीखने के बाद करें, बहुत अच्छा है। यहाँ पे लेटर के अंदर जो फैसिलिटी क्या दी जाती है कि ब्रोकर के द्वारा कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ पर एक एक्स्ट्रा मार्जिन आपको दिया जाता है। अर्थात यदि आप पे लेटर के अंदर किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो जैसे जो लार्ज कैप कंपनियां हैं जैसे रिलायंस, टीसीएस,
ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके अंदर कम से कम आपको 4 गुना 5 गुना मार्जिन तक यहाँ पर मिल जाता है। अर्थात यदि आपके पास आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 20,000 रुपये हैं तो रिलायंस जैसे स्टॉक को आप 1 लाख समथिंग जो है खरीद सकते हैं, 1 लाख के शेयर खरीद सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि उसके अंदर कुछ आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट इस समय पर 0.049% पर डे लगता है। तो वो देखिए उसके लिए है कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इस अमाउंट का इस्तेमाल करके आसानी से डे बाय डे कुछ अच्छा प्रॉफिट ले पाते हैं। लेकिन ये सब एक्सपर्ट के लिए जो समझ गए हैं। तो उसके बाद नीचे आपको मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर ये सारा डिटेल होने के बाद जो आपका डे बाय डे जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ये आपकी लेजर से संबंधित पूरा यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ आप सारा अपने लेजर जैसे आपका ट्रेड एंड चार्जेज है, जो भी पिछले दिन आपने ट्रेड किए हुए हैं उसमें जो भी ट्रेड पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके चार्जेस कितने, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, सब कुछ स्टेटमेंट, लेजर, फंड ट्रांजैक्शन एंड डाउनलोड रिपोर्ट, ये एवरीथिंग यहाँ आपको इस सेक्शन के अंदर मिल जाता है, अकाउंट सेक्शन के अंदर। और उसके बाद जो यही काम की इन्फॉर्मेशन इस अकाउंट के अंदर है। यहाँ पर ऑर्डर के अंदर हम आते हैं। ऑर्डर दोस्तों, इसमें ऑर्डर के जैसे ही आप किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो ये ऑर्डर बुक आपके पास यहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ पर पोजीशन है, उसके बाद बास्केट्स हैं एंड स्टॉक SIP है। इस तरह के सारे ऑर्डरों का यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाता है। जैसे कोई ऑर्डर आपने लगाया तो पेंडिंग में आ जाता है, ये पेंडिंग हो गया तो फिर एग्जीक्यूशन में आ जाता है, एग्जीक्यूशन हो गया तो रिजेक्टेड, अगर हो गया तो रिजेक्टेड में, कैंसिल हुआ तो कैंसिल में आ जाता है। तो ये आपका ऑर्डर का यहाँ पर पोर्टफोलियो। दोस्तों, जो भी स्टॉक आप खरीदते हो अथवा बेचते हैं, अर्थात खरीदते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाता है। तो जो भी यहाँ पे आपने अगर स्टॉक खरीदा होगा तो यहाँ आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट के अंदर बहुत आसानी से आप यहाँ देख सकते हैं। वॉच लिस्ट यहाँ लगभग 10 वॉच लिस्ट अपनी अलग अलग यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से जैसे आपको कोई अच्छे स्टॉक 10 स्टॉक 5 स्टॉक अलग अलग टाइप से आप वॉच लिस्ट, जिस प्रकार मैंने जैसे माई वॉच लिस्ट है, निफ्टी 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 है, उसके बाद मिड कैप 50 है, नेक्स्ट 50 है और फ्यूचर्स हैं, टाटा है। तो अर्थात आप अपने हिसाब से यहाँ माई डेली पिक है। तो इस तरीके से आप अपनी वॉच लिस्ट बना करके और अब यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग टाइप की जो वॉच लिस्ट 10 वॉच लिस्ट यहाँ पर मैंने बनाई हुई है और उसमें अलग अलग आपको स्टॉक मिल जाते हैं। और जैसे ही कि मुझे उन स्टॉकों के अंदर कोई मूवमेंट दिखाई देता है, उनको खरीदना है बेचना है, तो आपको यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जियो फाइनेंस ऊपर लिखा हुआ है मेरी वॉच लिस्ट के अंदर। अगर जियो फाइनेंस में मैंने क्लिक किया तो उसको बाई किया, तो ये देखिए बाई करना अगर मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे बाई करने पे क्लिक किया। ये अभी इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि अभी जो मार्केट जस्ट अब क्लोजिंग आवर में अगर किसी स्टॉक को बाई करते हैं वो AMO ऑर्डर में चला जाता है। लेकिन यदि आप जैसे ही आप जब लाइव मार्केट के अंदर कोई भी बाई या सेल करते हैं तो यहाँ आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी। इसमें 2 ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, डिलीवरी, इंट्राडे एंड पे लेटर। दोस्तों, तीनों का क्या काम है? देखिए, डिलीवरी का मतलब है कि डिलीवरी यदि आप ओवरनाइट अर्थात अपने डीमेट अकाउंट में अर्थात लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपको डिलीवरी में खरीदना होगा। और यदि इंट्राडे में यदि काम करते हैं तो इंट्राडे में आप यहाँ पर जा करके काम कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको 5 गुना अर्थात यहाँ पे कुछ जो मैंने पहले बताया कि कुछ इस तरह का फंड ब्रोकर के द्वारा आपको दिया जाता है, अर्थात 5 गुना मार्जिन। अर्थात आपके पास अगर 50,000 का मार्जिन है तो 50,000 इंटू 5 का मार्जिन से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद पे लेटर मैंने आपको पहले बता दिया था कि पे लेटर के अंदर यदि आप बाई करते हैं तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हर स्टॉक के लिए एक अलग अलग पे लेटर का मार्जिन सेट किया हुआ है। उस हिसाब से यहाँ पर किसी को 2 गुना, किसी को 4 गुना, किसी पे 1 गुना, तो इस तरह का एक मार्जिन सेट। यहाँ पर देखिए बजाज जियो फाइनेंस के लिए 2 गुना मार्जिन यहाँ पर आपको मिल जाता है। अर्थात यानी कि आपके पास यदि 1 लाख रुपए हैं तो 2 लाख के पे लेटर ऑप्शन में आप यहाँ पर शेयर खरीद सकते हैं। इसका लाभ वही उठाएं जो कि इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना जानते हैं, तो इसका आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। उसके बाद ये तकरीबन सभी मोटी इन्फॉर्मेशन हो गई है। मैं एक बार छोटा सा आपको म्यूचुअल फंड ऑप्शन का और बता दूं। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे आप कोई SIP अगर करना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये जस्ट एक सेकेंड, ये मेरा हाँ यहाँ ये देखिए म्यूचुअल फंड ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में मैंने क्लिक किया। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद म्यूचुअल फंड में यदि आपको SIP करनी है तो यहाँ पूरा डिटेल सभी म्यूचुअल फंड्स का मिल जाता है। यहाँ पर जो टॉप गेनर आप देख सकते हैं, कितना शानदार इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। HDFC स्मॉल कैप फंड के अंदर यहाँ पर देखिए 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। यहाँ पर 3.5 साल में डबल हो रहा है। और
वन बाय वन जब आप लेफ्ट में जाएंगे तो सभी जो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर जो खास म्यूचुअल फ़ंड के अंदर जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से किसी भी म्यूचुअल फ़ंड को चूज़ करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट एसआईपी, ये देखिए इन्वेस्ट नाउ को बटन बॉटम में आपको दिखा रहा है, दिया जा रहा है और यहाँ म्यूचुअल फंड से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन नीचे से जो है दी जा रही है। तो ये एक बहुत ही शानदार आपको इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं और बहुत ही आसान यूज़र फ्रेंडली जो है ये ऐप है। और आप जल्दी से जल्दी, यदि आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो जल्दी से जल्दी अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और अपने निवेश की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों समय निकलता चला जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, ज़माना आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत लाभ मिलेगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। डीमैट अकाउंट नहीं खोला गया हो तो फिर मैं बता दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आज ही अपना डीमैट का अकाउंट खोलें। थैंक यू सो